काया नगरी में चोर बसत हैं, जाग मुसाफिर जाग, कहें कुमार पछताएगा जब मिल जाएगा खाक। हमारे संतों ने चेतावनी दिया है कि ये जो हमारा काया नगर है, शरीर रूपी नगरी है, इसमें चोर बसे हुए हैं। कहीं चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तत्व और 25 प्रकृतियां ये जीव का पतन करने वाली हैं। ये हमेशा गलत भावना पैदा होने से आदमी गलत कर्म कर बैठता है और जिंदगी भर काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर गलत कर्मों में लिप्त हो जाता है और सारी जिंदगी कुकर्म करते करते पश्चाताप कब होता? जब चारपाई में गिर जाता है, तब उसको मालिक की याद आती है। क्योंकि जब आदमी के मरने के टाइम करीब आ जाता है तो जिंदगी की कुकर्म की जितनी रील होती है, बच्चे से बुढ़ापे तक सब सामने आ जाती। क्या क्या कुकर्म कर रहा है जिंदगी में, कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ किया, क्यों किया? क्योंकि मन के अधीन थे, वो किया जो मन ने कहा। और मन धोखा देता है, जीव को भ्रमित करता है। जो मन के कहने में आ जाता है उसके कहने के अनुसार कर देता है, उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए हमारे संतों ने इशारा किया है कि चोर बसे हुए काया नगर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है? चोर। ये क्या करेंगे? तुम्हारा भक्ति में पतन करेंगे और तुम्हारी जो रूहानी दौलत भजन करके थोड़ी बहुत कमाया भी है वो भी लूट लेंगे। क्योंकि मन बिगड़ैल घोड़े से भी खतरनाक है। इस तरह उठा के पटक देता है कि हमारे बहुत से संत ऐसे जिन्होंने हजार हजार साल तप किया और मन के वशीभूत होने के कारण उनकी हजारों साल की तपस्या क्या हुई? मिट्टी में मिल गई। ऐसे बहुत से ऋषियों का पतन हुआ है। इसलिए हमारे संतों ने क्या कहा है? कहें कुमार पछताएगा जब मिल जाएगा खाक। कहें समझ कब आएगी, याद कब आएगी? जब खाक में मिल जाओ, जब हर तरफ से लुट जाओ तब याद आए। तो वही कहावत कहे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। कहे किसान का जो खेत है, जब सारा चारा जितना है, गेहूं, धान, चावल, चिड़िया जब सब लूट ले जाएगी फिर उसकी रखवाली करने से क्या फायदा? कहे रखवाली पहले करना था। तो इसलिए इशारा किया संतों ने कि जाग जाइए, क्योंकि ये सब चोर हैं, तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इसलिए इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि इनकी बातों में आओगे तो लुट जाओ। कहीं परमात्मा ने बुद्धि दिया, विचार दिया, विवेक दिया है। तुम सोच सकते हो कि अधर्म का काम है अधर्म का। इसलिए हमें वही काम करना जो धर्म के अनुकूल है। अधर्म का काम करेंगे तो हम लुट जाएंगे। इसलिए क्या करना? हमें होशियार रहना है, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि, विचार, विवेक इसीलिए दिया है कि गड्ढे में मत कूदो,
गड्ढे से बचने के लिए, पापों की गठरी कम करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला। ये नहीं पापों का और गठरी ला कि मनुष्य जन्म ऐसा है जो अपने पिछले पाप हैं उनको भी धोने की सामर्थ्य रखता है कि उन पापों को धोकर गठरी को हल्की करनी। ये नहीं कि और लादते जाओ, कि अगर लादते जाओगे समझो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। इसलिए हमें संतों की बातों को याद रखना चाहिए। कहे संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। कहे संत हमें चेतावनी देते हैं, संदेश देते हैं, लेकिन हम उस टाइम अनसुना कर जाते हैं उनकी बात, उनके आदेश। कब ध्यान करते हैं, कब सोचते हैं? जब चारपाई में गिर जाते हैं, जब समय निकल जाता है। इसलिए कहें कल पर धर्म का काम जो हो कल पर मत छोड़ो। कहें आज है तुम्हारा, कल क्या पता हो ना हो, कि क्या गारंटी तुम कल रहोगे। इसलिए कहें जो अच्छा कर्म करना आज ही कर डालो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल किसी को नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो हमें आगे बढ़ने के लिए परमात्मा ने जो भी हमें उम्र दिया है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, यदि 80 साल की उम्र है तो 80 साल के अंदर हमें अपने परम धाम को, निज धाम को खोज लेना है। ये सुनहरा मौका दिया है मालिक ने खोजने के लिए। जो भी उम्र 80 साल, 70 साल, इसी के अंदर ढूंढ लेना है। यदि इसके अंदर नहीं ढूंढ सके तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। इसलिए इसको व्यर्थ मत गंवाइए। ये मत सोचिए कि आज ये काम, आज वो काम। कहीं काम से कभी फुर्सत नहीं मिले। जब तक जिंदा हो काम कभी कम नहीं होगा। 2 काम करोगे 4 खड़े हो जाएंगे, 4 करोगे 8 खड़े हो जाएंगे। कहीं काम और समस्याएं इंसान की कभी नहीं खत्म होती। इंसान खत्म हो जाता लेकिन समस्या नहीं खत्म होती। तो इसलिए समस्याओं की चिंता मत करिए, आप वही काम करिए जो धर्म के अनुकूल हो। देखिए आज का विषय है परम पुरुष और काल के मध्य में सतगुरु धाम। कुमार डोर को गई रहे, देखे अविचल धाम। यह सतगुरु के बारे में कुछ बातें हैं, इसी विषय पर आज बोलना है। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया है, उनकी बातों का मैं जवाब दे देता हूं। इसके बाद इसी विषय के ऊपर आता हूं। एक जितेंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने भी लिखा है सदगुरु कबीर के बारे में आपका क्या विचार है। जितेंद्र जी अभी सदगुरु के बारे में बोलूंगा, फिर उसी में आपका भी जवाब आ जाएगा। और एक गिरधारी महंत जी हैं, इन्होंने चौका आरती के बारे में लिखा कि ये क्या है, आडंबर है या सही है। देखिए गिरधारी महंत जी, कबीर साहब ने जो बाहरी चौका आरती है इसमें उलझाने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा जो कुछ है आपके अंदर है
उन्होंने कहा घट का चौका करूं जी यार, प्रकाश कहाँ करना घट में, कहें घट का जो चौका उसको प्रकाश, कहें बाहर तमाम सजा दिए, पान है, सुपारी है, ये है, वो है, दुनिया की चीज, पान का पत्ता रख दिए, जला दी, तो उस प्रकाश से, उस चौका आरती से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यहां लोग नारियल मोड़ते हैं, मोड़ देंगे, चौका आरती कर लेंगे और तमाम पैसे वैसे बटोर के चल देते हैं। एक लोगों ने बिजनेस बना लिया है चौका आरती करके कमाने का। इसमें कबीर साहब ने कहा है कि नारियल को मोड़ना है, तो नारियल कबीर साहब ने मन को कहा है। उन्होंने कहा बाहरी नारियल मोड़ने से तुम्हारी आत्मा का कोई कल्याण हो, कहे मन को मोड़ना, मन रूपी नारियल, जो तुम्हारे अंदर मन है इसको संसार से मोड़, संसार से मोड़ कर कहाँ लगा दो, सुमिरन, शब्द सुरती के मेल। कहे मन जो संसार में बिखर रहा उसको मोड़ना है, मोड़ के कहाँ अंदर कर दे, कहे तब कल्याण होगा। ये नहीं कि नारियल मोड़ के उसको तोड़ दिए, प्रसाद बांट दिए, कल्याण, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। कहे नारियल क्या है, मन नारियल है, इस मन को मोड़ देना है। मन को जो मोड़ ले गया उसका कल्याण हो गया। जो मन को जीत नहीं पाया, अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाया, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि मन बड़ा ही प्रबल है, बड़ा ही चंचल है, बिगड़ैल घोड़ है। इसी कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा दो दो घोड़े वे चले जिनका मता आगाध, और एक पर असवार हैं एक लिए है साथ। कहें कि गृहस्थ में रहकर भजन करना दुर्लभ काम है, क्योंकि गृहस्थी दो घोड़े पर सवार रहता है, और कहें दो घोड़े पर सवारी करना आसान नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि दो दो घोड़े वे चलें जिनका मता अगाध, एक पर असवार हैं एक लिए है साथ। कहीं गृहस्थ क्या करता, दो घोड़े पर सवार रहता, एक तो शब्द पर सवार रहता है, सुरती उसकी कहाँ शब्द मिली है, और दूसरा परिवार रूपी घोड़े पर सवार रहता, कहीं दो सवारी करता है। और जो साधु होता है मंदिर में उसको एक घोड़े पर चढ़ना होता, कहीं उसको तो आसान है चढ़ना, मुश्किल किसको, गृहस्थ को सवार होना, क्योंकि दो घोड़े चढ़ना पड़ता उसको, इसलिए कहीं उसको अलर्ट रहना पड़ता है। इसलिए सत्पुरुष ने गृहस्थ को बहुत छूट दे दिया है, लेकिन जो साधु सिर्फ भजन करना उसका काम, उसको कोई छूट नहीं होती, उसको जो सजा 100% मिलनी 100% ही मिलेगी, लेकिन गृहस्थ को काफी छूट रहती है, इसलिए क्योंकि दो घोड़े सवार रहता, इसलिए उसको डिस्काउंट मिलता भक्ति में। किसको, गृहस्थ को, साधु को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। इसलिए गृहस्थ में यदि भेद हाथ आ गया तो भक्ति में चलना आसान है, क्योंकि साधु जो मंदिर में है, जो भी उसकी सेवा करेगा, दक्षिणा लाएगा, सब
जिंदगी भर उसकी कमाई खाए। तो कहें उस साधु की काफी भजन तो उसके हिस्से में चली, जो सेवा कर रहा है, खिला रहा पिला रहा सारी जिंदगी, और बाकी उसके बाद जो बचेगा वही साधु को होगा। लेकिन गृहस्थी जो करेगा सारा उसी करेगा, क्योंकि वो अपनी कमाई खा रहा। इसलिए उसके सुमिरन का फल सब उसी के पास रहता है। इसलिए अधिकतर गृहस्थी संत अंत में सफल हो जाते हैं। इसलिए बाहरी चौका आरती से कुछ होने वाला नहीं है। आंतरिक भेद जानना जरूरी है। और इसके बाद एक है, इन्होंने उन्मुनी मुद्रा के बारे में पूछा। कुशल रावत जी नाम है। देखिए, कुशल रावत जी 5 मुद्राएं होती हैं: खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मुनी। इनमें उन्मुनी मुद्रा से श्रेष्ठ मानी गई है। उन्मुनी मुद्रा जब लग जाती है, आपको आंख खुली है, कोई आपके सामने से गुजर गया आपको दिखाई नहीं देगा। जब आंख खुली, कुछ कोई रख गया आपको कुछ पता नहीं लगे कौन कब रख गया, कौन आपके सामने से निकल गया कुछ पता नहीं। आंख खुली लेकिन पता कुछ नहीं लगे, क्योंकि वो लीन इस तरह रहता है। उसके लीन होने से कुछ नहीं पता लगता। और इसी उन्मुनी मुद्रा के बारे में मैंने सुनाया था: अक्षर बहे शीश के माही, सो लखियावे सतगुरु पाही। उन्मुन करके अक्षर देखे, अक्षर में नेह अक्षर पेखे। नेह अक्षर है वस्तु अपारा, और जो देखे सो उतरे पारा। कहें कौन पार उतरेगा? जिसने आत्मा को देख लिया। यहां अक्षर आत्मा को कहा गया, लिखने वाला अक्षर नहीं। कहें क्षर अक्षर ने अक्षर। क्षर कहते हैं शरीर को जो नाशवान है, अक्षर कहें आत्मा को, निहक्षर कहें परमात्मा को। तो देखिए, 5 मुद्राएं संसार में प्रकट की गई, लेकिन 3 मुद्रा गुप्त है, जो सदगुरु कबीर ने बताया। जो जानने की होती वो उसको कोई जानता नहीं। 5 के अलावा जो 3 मुद्राएं गुप्त हैं, वो भेदी भक्त ही जानता है, बाकी और सब नहीं जानते। और इसके बाद एक डॉक्टर जायसवाल जी हैं, होम्योपैथी डॉक्टर। इन्होंने पूछा है सार शब्द क्या है। और एक गणेश वाट्स जी हैं, इन्होंने पूछा है तुलसी की माला पहनने से क्या होता है, क्यों पहनते हैं, और सार शब्द भी पूछा है। देखिए गणेश वाट्स जी, तुलसी की माला पहनिए या न पहनिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये सिर्फ एक संतों का भेष है। जैसे पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में रहते हैं तो आप पहचान लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अपनी वर्दी में रहता तो आप पहचान लेते हैं, कंडक्टर अपनी वर्दी में रहता तो आप पहचान लेते। इसी तरह माला एक निशानी है संत की। कबीर साहब भी पहनते थे, लेकिन ये सोचें कि माला पहनने से आत्मा का कल्याण होगा तो कतई होने वाला नहीं। कहे माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मड़का झाड़ के
मन का मड़का फेर। कहे जो माला फेरने वाले इसको छोड़ दो, मन रूपी माला को फेर। इसलिए कहें कि काया हिले न कर हिले, जिभ्या हिले न होठ, और सुमिरन ऐसा कीजिए बचे काल की चोट। कहें सुमिरन में माला से कुछ लेना देना ही नहीं। कहें माला मुंह से लड़ पड़ी, तू क्या फेरे मुंह, जो मन फेरे जगत से राम मिलाऊं तो। माला धिक्कारती फेरने वाले को कि मुझे क्या फेर रहा, अपने मन को फेर ले। यदि मन को फेर लिया तो मैं राम से तेरा मिलन करा दूं। इसलिए माला, कोई कहता टोपी क्यों पहन लिए, कोई कहता हार क्यों पहन लिए। देखिए हार जो है ये आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी तभी से माला लोग मान सम्मान के लिए पहनाते हैं। कोई संत आ गया, कोई हमारे खास प्रिय मेहमान आ गया, कोई प्रोग्राम है, शादी है, महोत्सव है, हर जगह माला मान सम्मान के लिए चढ़ाए जाते। फूल भगवान की चरणों में भी चढ़ाए जाते। ये एक मान और सम्मान का सूचक है। बाकी इसके पहनने से और ना पहनने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पहन लिया तो भी ठीक, नहीं पहन लिया तो भी ठीक। तो इसलिए माला क्यों पहनते, टोपी क्यों पहनते, हार क्यों पहनते, इन बातों में उलझने से आत्मा का कभी कल्याण नहीं। क्या करना है, आत्मा को जानना। आत्मा क्या है देखने का प्रयास किया कभी आप? जब तक माला देखेंगे, टोपी देखेंगे, इससे कल्याण होने वाला नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा है, उनका भेष देख मत लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, छाड़ दीजिए मन। कहीं साधु के भेष को मत देखो, भेद देखो कि उसके पास भेद है या नहीं। भेद नहीं है तो भेष से कोई कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए साधु का भेष नहीं देखना, भेद देखना है कि भेद है या नहीं। यदि भेद नहीं है, चाहे लाखों चेले हों, सब भेष व्यर्थ। धिक्कार है ऐसे भेष पर। कबीर साहब का भेष बनाया जग ठगा, मन को शोधाना है। कहीं भेष किस लिए बनाया? जग को ठगने, लूटने के लिए, पैसा बटोरने के लिए। तो कहीं अगर ठगने में साधु का भेष का इस्तेमाल किया, कहीं फिर तो डूब जाओगे। क्योंकि तुमने भेष इसलिए नहीं बनाया कि आत्मा कल्याण हो। भेष किस लिए बनाया? पैसा ठगने के लिए। इसलिए भेष को मत देखिए, भेद को देखिए। यदि भेद नहीं है तो साधु का भेष धारण करना व्यर्थ है।
एक है रमेश रैगड़ बकोलिया जी। इन्होंने कबीर मंसूर एक किताब है, उसकी काफी चीजें मेरे पास भेज दिया है। देखिए रमेश रैगड़ बकोलिया जी, सब कुछ है इसमें। बाहर के जो रास्ते बताए गए ये भी है। कबीर साहब ने सारे रास्तों का जिक्र किया है। कहीं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत न है। उस धाम में आप प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसी को कहें कि चले शहर को दोनों पीरा, एक मोहम्मद एक कबीरा। कहें उस लोक में जाने के लिए कबीर साहब मोहम्मद साहब को अपने लोक ले गए दिखाने के लिए। तो ये रास्ता जो है इसको कहें गुनगुनी मार्ग ताकर नामा, और जिन चाहा तिन देखा धाम। कहें उस धाम को भी देखा जा सकता है, लेकिन किसने देखा? जिसने तलाश किया, संघर्ष किया, जिसमें लगन थी, वो पहुंचा। कहीं जिसमें लगन नहीं है, मेहनत नहीं, वो नहीं पहुंच सकता। कहीं कुछ भी जानने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो देखिए इसी को जब कबीर साहब मोहम्मद साहब को समझाने लगे, उस लोक का रास्ता, वहाँ के सीन, वहाँ के दृश्य, वहाँ के नज़ारे, मोहम्मद साहब हैरान हो गए। उन्होंने कहा साहब आपकी तो ऐसी बात है जो आज तक ना मैंने सुना न देखा। कहे सुना कान नहीं आंखें देखा, और बिन देखे को करे विवेक। कहे वो चीज आप सुना रहे हैं जो मैंने न आज तक देखा न सुना, तो मैं उस पर क्या विचार करूं, क्या विवेक करूं। तो इसलिए जब कबीर साहब सतगुरु के धाम तक ले गए उनको, तो हैरान रह गए। क्योंकि भक्ति का मार्ग क्या है? कहें अनरिटन लॉ, ऐसा कानून जो लिखने में नहीं आता। अनस्पोकन लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो बोली नहीं जा सकती। क्योंकि सद्गुरु का भेद हमारी बुद्धि से परे। हम बुद्धि घाट से ऊपर नहीं जाना चाहते, सारी जिंदगी बहस करते रहते। कोई कहेगा परमात्मा कल्पना है, कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा राम है वो मालिक, कोई कहेगा ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश। क्यों कहेगा? क्योंकि आगे गए नहीं, आगे ढूंढने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जो हमारे संतों ने कहा वो लख नहीं पाए, क्योंकि पहले ही फेंक देते हैं पर्दा। अरे उतने ऊपर कैसे कौन जाएगा, कैसे पहुंचेगा? जब पहले हार मान लिया तो कैसे जाओ? हमारे वैज्ञानिक जो बाहरी काम करते हैं हार नहीं मानते, लगे रहते हैं रिसर्च में कि अब सफल हो जाऊंगा, अब सफल, और एक दिन हो जाते हैं। क्यों हो जाते? क्योंकि संघर्ष करते हैं, चाहे पहले ही नहीं हार मान के बैठ जाते। अगर हार मानते तो चंद्रलोक पर आज पहुंच नहीं पाते वैज्ञानिक। चंद्रलोक कल्पना ही रह जाता, चंदा मामा कहते रह जाते। लेकिन कैसे पहुंचे? संघर्ष किया, मेहनत किया। तो इसीलिए कल्पना कुछ नहीं है,
स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, विष्णु धाम भी, ब्रह्मलोक भी है, सब कुछ। इसलिए आजकल कई लोग हैं जब नहीं देख पाते तो कबीर साहब की कौन सी वाणी सुनाते हैं पता? कहें बिन देखे उस देश की बात कहें सो कूर, और आप ही खाड़ी खात हैं बेचत फिरे कपूर। कबीर साहब की बात का गलत अर्थ निकाले। कबीर साहब ने कहा है कि जो लोग उस लोक को बिना देखे चर्चा करते हैं कहें वो मूर्ख। कहें जिन्होंने देख के चर्चा किया, जो वहां गुजरने के बाद कहा, उन्होंने देखा और वही हम करेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे जब ही हम देख पाएंगे। अब मैं यहीं विराम देता हूं, अगला सत्संग 2 मिनट बाद।